किसी भी वायरल वीडियो के पीछे आखिर उसका असली राज होता क्या है? आज हम क्रिएटर मनोज डे के एक वीडियो को पकड़ेंगे और उसका पूरा एनालिसिस करेंगे। समझिए, YouTube के उस सीक्रेट कोड को तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। 1.1 मिलियन मतलब 10 लाख से भी ज्यादा व्यूज, और वो भी सिर्फ 5 दिनों में। अरे ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। वही तो, मतलब सवाल यही उठता है कि आखिर इसी वीडियो में ऐसा क्या खास था जो वायरल हो गया, जबकि बाकी नहीं हुए। तो चलिए आज एक तरह से जासूस बनकर इस पूरे केस को मिलकर सुलझाते हैं। और ये कहानी ना शायद बहुत से क्रिएटर्स को अपनी लगेगी। दिन रात की मेहनत, लगातार वीडियोस अपलोड करना, लेकिन व्यूज हैं कि बढ़ते ही नहीं। अगर ये सिचुएशन जानी पहचानी लग रही है तो यकीन मानिए ये विश्लेषण बहुत काम आने वाला है। तो अब हम चलते हैं सीधे पर्दे के पीछे। इन नंबरों को देखिए। देखने में शायद बोरिंग लगे, पर वायरल होने का असली सीक्रेट इन्हीं में छिपा है। और हमारा पहला सुराग है, पहला मैट्रिक है CTR, यानी कि क्लिक थ्रू रेट। अब इसको बहुत ही आसान भाषा में समझें तो मान लीजिए YouTube ने 100 लोगों को वीडियो का थंबनेल दिखाया, तो उनमें से कितने लोगों ने उस पर क्लिक किया, बस इतना ही है। तो इस वीडियो का CTR था 8%। अब ये ठीक ठाक है, मतलब बुरा बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं बताता। असली हीरो तो कोई और है। तो फिर सवाल यह है कि वो क्या है। और यहीं पर आता है हमारा दूसरा, और मैं कहूंगा कि कई ज्यादा जरूरी मैट्रिक, AVD, यानी एवरेज व्यू ड्यूरेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि लोग औसतन वीडियो पर कितनी देर तक रुके रहे। तो चलिए देखते हैं असल में दर्शक कितनी देर तक टिके। एवरेज व्यू ड्यूरेशन था 5 मिनट। अब सुनने में ये शायद उतना ज्यादा ना लगे, है ना, कि भाई 5 मिनट ही तो है, इसमें ऐसी क्या बड़ी बात हो गई। और यहीं पर सारा खेल पलट जाता है, क्योंकि इन 5 मिनट को अकेले नहीं देखना है। असली कहानी तब समझ आती है जब हम इसे वीडियो की कुल लंबाई, जो कि 21 मिनट थी, उसके साथ रखकर देखते हैं। तो अब हम आ गए हैं इस केस के सबसे जरूरी मोड़ पर। ये वो एक मैट्रिक है जो सब कुछ बदल देता है और पूरे गेम को किसी के भी फेवर में कर सकता है। तो ये है असली गेम चेंजर। सोचिए, 21 मिनट के वीडियो पर 5 मिनट का एवरेज वॉच टाइम। इसका मतलब है लगभग 25% का एवरेज वॉच परसेंटेज। और YouTube के एल्गोरिदम के लिए ना ये एक बहुत बहुत बड़ा सिग्नल है कि अरे, लोग इस कंटेंट को सच में पसंद कर रहे हैं। और ये बात खुद मनोज डे ने भी मानी। CTR उतना बड़ा फैक्टर नहीं था, बल्कि ये जो हाई वॉच टाइम परसेंटेज था ना, वही इस वीडियो की सफलता की असली वजह थी। तो हमारी जासूसी यहां पर कामयाब हुई, थ्योरी कंफर्म हो गई। तो क्या ये सिर्फ एक वीडियो का तुक्का था, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा पैटर्न छिपा है? चलिए एक नजर डालते हैं कि आज के बड़े और सफल क्रिएटर्स आखिरकार क्या रहे हैं। आज के कुछ टॉप इंडियन क्रिएटर्स को ही देख लीजिए। फुकरा इंसान, मिथपैट, टेक्नो गेमर्स, इन सब में एक चीज कॉमन मिलेगी, ये सभी लंबे वीडियोस बनाते हैं। ऐसे वीडियोस जो दर्शकों को शुरू से लेकर आखिर तक पकड़कर रखते हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत कहीं और नहीं, बल्कि खुद मनोज डे के अपने चैनल्स में छिपा है। देखिए, उनके मेन चैनल पर वीडियो की लेंथ बदलती रहती है, तो व्यूज भी ऊपर नीचे होते हैं। लेकिन उनका जो पॉडकास्ट चैनल है, वहां पर सिर्फ लंबे वीडियोस होते हैं और व्यूज लगातार आसमान छूते हैं। ये पैटर्न बिल्कुल साफ है। ये नंबर्स देखिए, ये झूठ नहीं बोलते। 47 मिनट्स, 43 मिनट्स, 28 मिनट्स, और व्यूज देखिए लगातार 5 लाख के पार। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक साबित हो चुका प्रूवन पैटर्न है। तो ठीक है, हमने केस स्टडी देख ली, पैटर्न भी समझ लिया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस सारी जानकारी से अपने ग्रोथ के लिए क्या सबक लिया जा सकता है। तो यहां से 3 बातें हैं जो गांठ बांध लेनी चाहिए। पहली, वॉच टाइम ही असली किंग है, तो उसे अपनी पहली प्रायोरिटी बनाना है। दूसरी, लंबा कंटेंट बनाने से घबराना नहीं है। और तीसरी और सबसे जरूरी, वीडियो इतना एंगेजिंग बनाना है कि लोग उसे बीच में छोड़ ही ना पाएं। तो आप गेंद कह सकते हैं कि क्रिएटर्स के पाले में है। इस जानकारी का इस्तेमाल करके अपने वॉच टाइम को बढ़ाने के लिए अपनी अगली वीडियो में क्या एक बदलाव किया जा सकता है, इस पर सोचिएगा जरूर।